हाय दोस्त, नमस्कार। तो मैं आप लोगों के बीच दोबारा उपस्थित हुआ हूं और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है, ये बनता कैसे है और इसका यूज किस प्रकार से होता है, इसका प्रोसेस क्या है। आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। और दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बराबर वीडियो अपलोड करता रहता हूं जो कि इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है और मेरा कोशिश ये भी रहता है कि मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि नए आदमी भी देखें तो बराबर समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया है, एक फोटो टाइप का बनाया है। हालांकि वो उतना बढ़िया नहीं है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये बनाया है। अब हमने यहाँ पर लिख के रखा है न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है। आप लोग को मालूम है पोल से एक न्यूट्रल एक फेस आता है, लेकिन होता क्या है, ये इसका उत्पत्ति कैसे होती है, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यूट्रल जो है वो ट्रांसफार्मर से ही बनता है। अब कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमने देखिए इसको 4 स्टेप में नोट करके रखा है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हमने लिखा है डेल्टा और सेकेंडरी वाइंडिंग में लिखा है स्टार। सर्किट को पूरा होने का प्रोसेस, उसके बाद बैलेंस लोड एंड अनबैलेंस लोड, उसके बाद न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ना। आज मैं इन्हीं चारों बिंदुओं को मैं फोकस करने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जो कि किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में पावर सप्लाई देने के लिए जो ये ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर में आपको 11 केवी 11 किलो वोल्ट बोले तो 11,000 वोल्ट का सप्लाई इसमें आता है और यहां से तोड़ के 220 230 में डिस्ट्रीब्यूट करता है रेसिडेंशियल एरिया के लिए। क्लियर है। अब यहीं पर जो है न्यूट्रल का उत्पत्ति होता है। तो देखिए उत्पत्ति होता कैसे है, जैसा कि मैंने बताया है फर्स्ट में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हमने लिख के रखा है। अब प्राइमरी वाइंडिंग जो इसका होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, उस प्राइमरी वाइंडिंग में 3 होता है टर्मिनल। ये 3 टर्मिनल जो कि डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड होता है। तो 11,000 का सप्लाई जो आता है आर वाई बी इस प्रकार से प्राइमरी वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट हो जाता है। क्लियर है। अब इसका आउटपुट जो निकलेगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन क्या है। अगर मालूम नहीं है तो मैं इस पर भी वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें स्टार कनेक्शन होता है और आप लोग को मालूम है स्टार कनेक्शन में होता क्या है, बीच में न्यूट्रल का पॉइंट होता है और तीनों पे आर वाई बी इस प्रकार से सप्लाई दिया जाता है। ये जो हो गया है ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट हो गया है। इसी से न्यूट्रल ट्रांसफार्मर से आउट किया जाता है। अब इसका आउटपुट जो है इस प्रकार से निकल के आ गया है, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट हो जाता है। इसी को न्यूट्रल फील्ड में दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने अभी बता दिया तो आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाइए ना, अभी बहुत प्रोसेस बाकी है, पूरा देख के जाइए, बराबर समझ में आएगा। तो देख रहे हैं जैसा कि ये न्यूट्रल हो गया है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हमने क्लियर कर दिया है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, स्टार डेल्टा है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आता है सर्किट पूरा होने का जो प्रोसेस है। देखिए, जब किसी भी सर्किट को पूरा होने के लिए लोड करंट रेजिस्टेंस के थ्रू रिटर्न आता है, वापसी आता है, उस कंडीशन में सर्किट एक पूरा होता है, उस कंडीशन में सर्किट कंप्लीट होता है। तो क्या कहा हमने, ये मान के चलिए हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है। यहाँ ये एक सर्किट हो गया, किसी भी इक्विपमेंट को रन करने के लिए जाएगा तो फेस के थ्रू जो यहाँ से जो इक्विपमेंट लगा है इससे रिटर्न जो आएगा रेजिस्टेंस के से होते हुए, तो तब जाके एक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं अभी ताकि बाद में इसको बराबर समझ में आएगा। यह बात याद रखना है कि किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए जो जाता लोड करंट जाता है और रेजिस्टेंस से रिटर्न आता है, तो उस दरमियान में वो एक सर्किट कंप्लीट होता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं
कि फेस जाता है और न्यूट्रल के थ्रू वापस होता है, तब जाके एक सर्किट कंप्लीट होता है। क्लियर है दोस्त? अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड। तो हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे, तो आपको ये चीज समझने में बहुत आसान हो जाए। जब भी थ्री फेज सिस्टम में चार वायर वाली प्रणाली में जब फेस और न्यूट्रल, जैसे कि एक फेस एक न्यूट्रल किसी इक्विपमेंट से जुड़ा हो और थ्री फेस का जो सिस्टम है थ्री फेस के इक्विपमेंट से जुड़ा हो, समझ रहे हैं दोस्त? जब एक सर्किट जैसा कि फेस और न्यूट्रल किसी सिंगल फेस के इक्विपमेंट से जुड़ा हो और थ्री फेस का सिस्टम थ्री फेस के इक्विपमेंट से जुड़ा हो, इस कंडीशन में अनबैलेंस होने का चांसेस होता है। लोड करंट जो है अनबैलेंस होने का चांसेस होता है। और जैसा कि मैंने आपको सिंगल फेस में एक उदाहरण दिया है कि फेस जाता है और रेजिस्टेंस के थ्रू वापस आता है, तो इस कंडीशन में जब अनबैलेंस लोड होता है तो जो रिटर्न करंट न्यूट्रल के वायर के थ्रू जो वापस आता है उसमें करंट वापस आता है। और ये जो करंट है, जैसा कि इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है, स्टार कनेक्शन से हुआ है, तो यही करंट आपको स्टार पॉइंट में जाएगा और यहां जब जाता है तो ये आपका ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचाएगा। और सेकंड, यहां से जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे रेसिडेंशियल एरिया के लिए, उन सारे इक्विपमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम आते हैं कि न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको क्या बोला, जैसे ही ये न्यूट्रल करंट स्टार में जाएगा तो इक्विपमेंट को हार्मफुल करेगा, नुकसान करेगा, चाहे रेजिस्टेंस जहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है वहां भी और ट्रांसफार्मर को भी। इसी के बचाव के लिए जो मैंने चौथा पॉइंट नोट किया है, न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ना, तो ये जो न्यूट्रल है इसको अर्थिंग दिया जाता है। यहां पर इसको, ये ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल बना है इसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। अब प्रोसेस क्या है, अब जैसे ही अनबैलेंस लोड होगा न्यूट्रल के थ्रू जैसे ही आएगा, तो अर्थिंग का काम क्या है? अर्थिंग का काम अगर आपको मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूं, मालूम है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने अर्थिंग पर भी एक वीडियो बना के रखा है, इसको भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो अर्थिंग का काम है करंट को ऑब्जर्व करना, करंट को खींचना। अब होगा क्या, जैसे ही न्यूट्रल के थ्रू अनबैलेंस होने पर जो करंट वापस रिटर्न आएगा, वो करंट जमीन जो है, जो ग्राउंड है, वो ऑब्जर्व कर लेगा और ये न्यूट्रल 0/0 इसको मिलेगा स्टार में। इससे क्या होगा, जो आपका रिहायशी इलाका में जो पावर सप्लाई जा रहा है, जो भी इक्विपमेंट रन कर रहा है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे, जाके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, जब ट्रांसफार्मर गांव या शहर के बाहर में जो लगी होती है, उसका जो न्यूट्रल का पॉइंट होता है वो ग्राउंड से अटैच्ड होता है। ओके दोस्त, चलिए दोस्त, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट है तो आप हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको एक बार और लास्ट में बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।